everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to start with our question answer series of Python. So आज जो हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेने वाले हैं that is how to be reverse a number. For example मुझे एक नंबर दे रखा है, let's say 1 2 3 4 is a number which is given to us and इसका जो हमको रिवर्स निकालना है that would be 4 3 2 1. मतलब सबसे पहले हम अपने जो नंबर है उसको हम लेफ्ट टू राइट रीड करें, देन हम इसको राइट टू लेफ्ट यहाँ पर रीड कर कर अपने पास स्क्रीन के अंदर शो करने वाले हैं। ठीक है, नाउ हमने ये बोल तो दिया कि हमको यहाँ पर एक नंबर को रिवर्स करना है, लेकिन रिवर्स करने के लिए एक्चुअली में कौन कौन से स्टेप्स है जो यहाँ पर हमको फॉलो करने पड़ते हैं, किस तरीके से हम नंबर को रिवर्स कर सकते हैं, और ये जो नंबर हमने रिवर्स कर कर लिया है इसको क्या हम किसी और वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हैं, नहीं करवाते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें आप आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, मैं एक बार नंबर्स को कुछ इस तरीके से लिख देती हूँ। यस, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो लास्ट नंबर है वो हम फर्स्ट पे ले रहे हैं, जो यहाँ पर सेकंड लास्ट नंबर है उसको हम यहाँ पर सेकंड में ले रहे हैं, जो यहाँ पर मेरे पास सेकंड नंबर पे आ रहा है उसको यहाँ पर हम सेकंड लास्ट में ले रहे हैं, और यहाँ पर जो फर्स्ट में आ रहा है उसको हम यहाँ पर लास्ट में ले रहे हैं। इसका मतलब मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, आई हैव टू स्टार्ट विद द लास्ट डिजिट ऑफ माई नंबर। अब यहाँ पर जो हम नंबर ले रहे हैं इट कैन बी अ 2 डिजिट नंबर, इट कैन बी अ 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको यूजर को एक बार बताना पड़ेगा दैट यू शुड नॉट एंटर अ सिंगल डिजिट नंबर दैट इज फ्रॉम 0 to 9। आपको कोई भी सिंगल डिजिट नंबर यहाँ पर एंटर नहीं करना है, नहीं तो रिवर्स का पता ही नहीं चलेगा। नाउ यहाँ पर हम अपने स्टेप्स को समझते हैं कि यहाँ पर हम रिवर्स को किस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक नंबर ले लिया 1 2 3 4। मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे सबसे पहले ही लास्ट डिजिट चाहिए किसी भी नंबर की। अगर आई वॉन्ट टू टेक द लास्ट डिजिट तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि इस पूरे के पूरे नंबर को हम 10 से मॉड कर देते हैं। मतलब अगर ये नंबर मेरे पास लेट से n है तो मैं कर दूंगी n mod 10। जब भी हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 10 इट विल गिव मी 123.4। अब ये जो 4 है ये मेरे पास एज अ रिमाइंडर बच रहा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अब क्योंकि हम इंटीजर फॉर्मेट में कंसिडर करते हैं तो पॉइंट के बाद जो भी डेसिमल्स हैं वो मेरे पास वैसे ही रिमूव हो जाएंगे। इसका मतलब जो मेरे पास न्यू नंबर बचेगा दैट वुड बी 1 2 3 एंड 4 मैंने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस 4 पे, यहाँ जो मैंने 4 को एक्सट्रैक्ट करा है इस पे मुझे कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाना है। सबसे पहला ऑपरेशन हम क्या परफॉर्म करवाएंगे, हम यहाँ पर एक और नंबर लेने वाले हैं और वो नंबर होगा मेरे पास रिवर्स्ड नंबर, क्योंकि मेरे पास जो ओरिजिनल नंबर होगा उस पर तो हम कैलकुलेशंस कर करके उस नंबर को पूरा खत्म कर देंगे, लेकिन मुझे ऐसा वेरिएबल चाहिए विच इज द रिवर्स नंबर जिसके अंदर मेरी जो भी रिवर्स वैल्यूज है मैं उसको यहाँ पर स्टोर करवा पाऊँ। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे रिवर्स नंबर को 10 के साथ। स्टार्टिंग में जब हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, स्टार्टिंग में जब हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं तो इसको हमेशा हम 0 से यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे। 0 को यहाँ पर अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 0। लेकिन इसके अंदर हमको ऐड करनी है अपना वो नंबर, अपनी वो डिजिट जो कि हमने अपने एक्चुअल नंबर से एक्सट्रैक्ट करी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक डिजिट है, डिजिट नाम का कोई वेरिएबल है जिसके अंदर मेरे पास 4 स्टोर्ड है, उसको मुझे यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है। तो मेरे पास जो सबसे पहला नंबर यहाँ पर क्रिएट हुआ है दैट इज 4। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं 4 के ऊपर मुझे जितने ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने थे दैट इज टू ऐड द नंबर इनटू द रिवर्स नंबर, वो मैंने परफॉर्म करवा लिया है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि जब मैं वापस से सेम ऑपरेशंस करवाऊं, क्योंकि मुझे सेम ऑपरेशन 3 के लिए भी करना है, 2 के लिए भी करना है, 1 के लिए भी करना है, तो मैं क्या चाहती हूँ कि ये 4 दोबारा से नहीं आना चाहिए, तो 4 को हमको कंप्लीटली एलिमिनेट करना पड़ेगा। इफ वी वांट टू एलिमिनेट एनी डिजिट फ्रॉम अ नंबर तो उसके लिए हमारे पास बेस्ट चीज जो रहती है इन पाइथन दैट इज इंटीजर डिवीजन। ठीक है, यहाँ पर हमको इंटीजर डिवीजन यहाँ पर परफॉर्म करवाना अगर आपने पहले से सी प्लस प्लस या फिर जावा यहाँ पर पढ़ रखी है तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पर n mod 10 तो सही है, लेकिन यहाँ पर तो हम n डिवाइडेड बाय 10 करते थे, लेकिन पाइथन में अगर आप n डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो आपको कुछ और ही वैल्यू मिलेगी, हमको जो करेक्ट आंसर है जो कि हमको चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो हम पाइथन के अंदर n डिवाइडेड बाय 10 नहीं करते, इनफैक्ट हम यहाँ पर एक इंटीजर डिवीजन को यूज करते हैं विच इज 2 फॉरवर्ड स्लैशेस को हम यहाँ पर यूज करते हैं। ना जैसे ही हम इस वैल्यू को यहाँ पर यूज करते हैं वैसे ही क्या होता है, हमारी ये जो 0.4
दैट इज मेरा यहाँ पर जो नंबर था दैट इज 1 2 3 4, ये मेरी जो ये लास्ट डिजिट होती है ना ये इसको एलिमिनेट कर देता है। और मेरा जो यहाँ पर न्यू नंबर फॉर्म होगा, जो मेरे पास यहाँ पर न्यू नंबर फॉर्म होगा दैट वुड बी 1 2 3। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हमने सबसे पहले 4 को ही क्यों एक्सट्रैक्ट करा है, हमने फिर 4 को एलिमिनेट क्यों कर दिया है। पूरी की पूरी बात अभी समझ में आएगी, डोंट वरी। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम का भी फ्लो समझ रहे हैं, इसके बाद कोड करेंगे एंड फिर कोड का भी हम ड्राई रन करके देखेंगे कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं, ठीक है। अब मेरे पास जो ये न्यू नंबर आया है दैट इज 1 2 3। मैंने आपको क्या बोला, मैंने जो चीज 4 के साथ करी मुझे वही 3 के साथ करनी है, वही 2 के साथ करनी है, और वही सेम चीज मुझे 1 के साथ करनी है। इसका मतलब हम सेम काम बार बार परफॉर्म करवा रहे हैं। इसका मतलब मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, यूज अ लूप ओवर हियर। तो यहाँ पर जब मैं वापस से लूप को यूज करूंगी तो यहाँ पर क्या होगा, हम वापस से अपनी जो लास्ट डिजिट है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे यूजिंग एंड मॉड 10। मेरे पास जो नंबर है दैट इज 1 2 3, मॉड करूंगी 10 से इट वुड बी 12.3। अब यहाँ से ये जो 0.3 है ये मुझे मिल जाएगा, और ये 12 यहाँ पर अलग हो जाएगा फिलहाल के लिए। परमानेंटली अलग नहीं होगा, फिलहाल के लिए अलग हो जाएगा। अब ये यहाँ फिर मुझे 3 मिल चुका है। अब मुझे क्या करना है, रिवर्स नंबर इज इक्वल्स टू रिवर्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय 10। यहाँ पर जो मेरे पास 4 आया था ना, इससे इस वैल्यू, ये जो रिवर्स नंबर की वैल्यू है यहाँ पर इसकी वैल्यू अपडेट हो गई। इसका मतलब अब जो मेरी करंट रिवर्स नंबर की वैल्यू है दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस द डिजिट विच वी हैव एक्सट्रैक्टेड विच इज 3। यहाँ पर अगर मैं इनको करूंगी इट वुड बी 40 प्लस 3, इट वुड कम आउट टू बी 43। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। मेरे पास लास्ट डिजिट जो थी वो मेरे पास फर्स्ट पे आ गई है, सेकंड लास्ट डिजिट मेरे पास सेकंड नंबर पे आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो 43 मैंने यहाँ पर ऑब्टेन कर लिया है। अब वापस से हमको वही सेम स्टेप करना है कि मुझे यहाँ पर अब 3 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। 3 को एलिमिनेट करने के लिए वापस से हम 1 2 3 का इंटीजर डिवीजन कर देंगे बाय 10। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, मुझे वापस से एक न्यू नंबर मिलेगा विच वुड बी 12। 12 के साथ वापस से सेम कहानी करेंगे, 2 को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पर 2 को एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड वापस से इसी सेम के अंदर ऐड करेंगे, इट वुड बी। अब मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू है दैट हैज बीन अपडेटेड टू 43। ओके, तो 43 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस यहाँ पर मेरे पास आया 2, इट वुड बी 430 प्लस 2 विच वुड बिकम 432। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब मेरे पास लास्ट के अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा 2 को एलिमिनेट करने के बाद। अब 1 में जब हम करते हैं तो 1 को अगर मैं 10 से मॉड करूंगी आई विल गेट 0.1, मतलब मुझे यहाँ पर 1 बेसिकली मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर रिवर्स नंबर पे जाएंगे, 432 इज दी अपडेटेड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 1। मेरे पास क्या आएगा, 4320 प्लस 1 विच इज 4321। यहाँ पर हमने अपना पूरा का पूरा जो रिवर्स नंबर है विच वॉज अर्लियर 1 2 3 4, अब वो नंबर हो चुका है 4321, जो कि हमने यहाँ पर सक्सेसफुली ऑब्टेन कर लिया है। पर क्या अभी हम लूप से बाहर आ गए, नहीं, अभी हम लूप के अंदर ही हैं। और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर मैं 1 को एलिमिनेट कर दूंगी इसका मतलब मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, आई विल बी लेफ्ट विथ 0। अब 0 मेरे पास बचा है तो अगर मैं 0 को इंक्लूड करूं चाहे नहीं करूं, इट डजेंट मैटर। अगर मैं 0 को 10 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास कोई भी एक मीनिंगफुल वैल्यू यहाँ पर ऑब्टेन नहीं हो रही होगी। तो यहाँ पर हमको अपनी मिल चुकी है वाइल लूप की, अपने लूप की एक स्टॉपिंग कंडीशन विच इज कि जैसे ही मेरा नंबर 0 के इक्वल हो जाए या फिर मेरा जो नंबर है इट शुड बी ग्रेटर देन 0। जब तक मेरा नंबर 0 से बड़ा है चाहे वो 1 ही क्यों ना हो, तब तक मेरा लूप रन करेगा। और जैसे ही इसकी वैल्यू या तो 0 हो जाएगी, 0 जैसे ही हो जाएगी इसकी वैल्यू, वी हैव टू स्टॉप। नाउ ये पूरे के पूरे कोड को, पूरा का पूरा जो अभी हमने लॉजिक समझा इसको अभी हम कोड की मदद से करेंगे एंड वापस से हम एक बार ड्राई रन समझेंगे। ठीक है, नाउ सबसे पहले अपना एक यूजर इनपुट बना लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर नाम से इनपुट ले लेते हैं यूजर से, विच विल बी इन द फॉर्म ऑफ एन इंटीजर। एंटर द नंबर, फाइन। सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं, अपने नंबर को प्रिंट करवा सकते हैं। अभी इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में वी हैव टू राइट अ फंक्शन ऑल्सो। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना रही हूँ विच वुड बी रिवर्स नंबर, जिसके अंदर हम एक पैरामीटर पास करेंगे विच वुड बी आर नंबर। ठीक है, इतना काम कर लिया। इसको हम बिल्कुल एंड में ले जाएंगे। सबसे पहले हम अपना फंक्शन डिक्लेयर करेंगे विच इज ऑफ रेफ नम।
एंड इसके अंदर हम नम को एज अ पैरामीटर यहाँ पर पास कर रहे हैं। ठीक है, पैरामीटर यहाँ पर क्यों पास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू जाएगी, यहाँ पर जो भी वैल्यू इनपुट करेगा यूजर, वो मेरे पास यहाँ पर जाएगी और यहाँ से मेरे पास वो वैल्यू यहीं पर आ जाएगी अल्टीमेटली। ठीक है, फाइन। तो यहाँ पर अब मैं क्या कर सकती हूँ, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, हम अपने लॉजिक से ही समझेंगे। फर्स्टली मुझे एक ऐसा नंबर बनाना है, मुझे एक रिव नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर मैं अपने रिवर्स नंबर की वैल्यू को स्टोर करवाऊँ। जिसको मुझे बनाने के लिए आई हैव टू राइट रिवर्स्ड नंबर, जिसको हम यहाँ पर 0 से इनिशियलाइज करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी कि हमको एक लूप लगाना पड़ेगा ताकि हमारे जो नंबर की डिजिट्स है वो बार बार हम उसकी लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करते रहे, उसमें कैलकुलेशन करें एंड उसको फिर एलिमिनेट कर दें। तो ये सेम प्रोसेस मेरे पास रन करना चाहिए। कब तक रन करना चाहिए, जब तक मेरे नंबर की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक मुझे ये सेम प्रोसेस रन करना है। नाउ डिजिट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि मेरे जो भी नंबर है उसकी लास्ट डिजिट को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेगा। सो फॉर दैट 10 mod 10। ठीक है, इससे लास्ट डिजिट जो भी होगी मेरे पास, वो मेरे पास डिजिट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। सेकेंडली हमको क्या करना है, अपने यहाँ पर रिवर्स्ड नंबर को यूज करना है, विल बी इक्वल टू रिवर्स्ड नंबर मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस यहाँ पर अपनी डिजिट को ऐड कर देंगे। ठीक है, इतना काम कर दिया हमने, अपनी डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने, डिजिट पे कैलकुलेशन करवा ली। थर्ड स्टेप क्या है, हमको उस डिजिट को एलिमिनेट करना है फ्रॉम आवर नंबर परमानेंटली। तो वो करने के लिए हमको अपने इंटीजर डिवीजन को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। नाउ ये लूप कब तक रन करता रहेगा, जब तक मेरे n की वैल्यू 0 से बड़ी है, और जैसे ही 0 के इक्वल आ जाती है वैसे ही मैं इस लूप को एग्जिट कर दूंगी। नाउ यहाँ पर जैसे ही हम एग्जिट कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। कॉल जब भी हम किसी फंक्शन को कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू तो होनी चाहिए जो कि ये फंक्शन हमको रिटर्न करवा के देगा। तो वो वैल्यू मेरे पास क्या रहेगी, वो वैल्यू मेरे पास रहेगी रिवर्स नंबर। तो यहाँ पर जो ये रिवर्स नंबर की वैल्यू है इसको हम दो तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं। या तो हम अपने फंक्शन में प्रिंट करवा सकते हैं या फिर हम फंक्शन के बाहर भी प्रिंट करवा सकते हैं। हम अभी फंक्शन के बाहर प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सेव एंड रन। यस, सो लेट्स से आई एम एंटरिंग 1 2 3 4। तो मेरे पास जो रिवर्स नंबर आया है दैट इज 4 3 2 1। अब वापस से करते हैं, इस बार जो नंबर एंटर करते हैं इट्स ए 5 डिजिट नंबर। तो मेरे पास क्या है, मैंने एंटर करा था 3 4 5 6 7 एंड आउटपुट में हमारे पास आया है 7 6 5 4 3। वह वापस से करते हैं फॉर अ डबल डिजिट नंबर लेट्स से 24। तो यहाँ पर 42 आ चुका है। अगर हम एक सिंगल डिजिट नंबर को ले रहे हैं विच इज 3, तो मेरे पास रिवर्स नंबर भी क्या आएगा, 3 आएगा। क्यों रिवर्स नंबर मेरे पास सिर्फ 3 ही क्यों आया, क्योंकि मेरा जो नंबर था दैट वाज 3। तो जब मैंने 3 को 10 में मॉड करा तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी 0.3 हो गई है। मैं इस 3 पे जो भी वैल्यूज परफॉर्म करवा रही हूँ, कैलकुलेशंस परफॉर्म करवा रही हूँ विच इज 0 मल्टीप्लाइड बाय 10। रिवर्स नंबर की सबसे पहले जो इनिशियल वैल्यू है दैट इज 0, उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करा प्लस 3। तो 0 प्लस 3 हो जाएगा, तो मेरे पास 3 आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद हम 3 को एलिमिनेट कर देंगे। फिर जब हम वापस से जाएंगे अपनी कंडीशन चेकिंग करने, तो मेरे पास तो नंबर बचा ही नहीं है। नंबर में मेरे पास क्या बचा है, आई एम लेफ्ट विद 0। तो 0 आते ही तो हमारी कंडीशन ही फॉल्स हो गई, तो इसीलिए उसने हमको सिर्फ और सिर्फ 3 को ही रिटर्न करा। सो यार दिस इज हाउ दिस कोड इज वर्किंग। नाउ देयर इज अ स्मॉल होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। यहाँ पर ये तो हमने करा है पॉजिटिव नंबर्स के साथ। कौन से नंबर्स के साथ करें, हमने यहाँ पर अपने पॉजिटिव जो इंटीजर्स होते हैं उनके लिए हमने कोड यहाँ पर लिख रखा है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपका होमवर्क क्वेश्चन ये है कि आपको क्या करना है, सेम कोड को रीराइट करना है फॉर नेगेटिव नंबर्स। अगर आप नेगेटिव नंबर्स को यहाँ पर अगर रन करवा कर देखोगे, लेट्स रन दिस फॉर एग्जाम्पल -24। तो यहाँ पर हमको जो रिवर्स नंबर में आंसर मिल रहा है दैट इज 0। तो ये यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए, यहाँ पर ये आना चाहिए -42। तो वो किस तरीके से आएगा, वो आपको यहाँ पर थोड़ा सोचना है, एनालाइज करना है। और यहाँ पर जो भी आपके पास कोड रेडी है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you are having any doubt in today's class or any of the previous classes, do let me know in the comment section and I'll take up your doubts. Do comment me down the question below which I have given you as in homework so that I can check also. I'll meet you in the next video. Thank you so much.